हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज मैं आपको सेक्शन 498 ए पर एक बहुत ही अहम जानकारी देने वाला हूं, जो कि मुझे लगता है कि मैंने भी अपने चैनल पर नहीं दी और मैंने देखा भी नहीं कि जानकारी शेयर हुई हो। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जनरली देखो होता क्या है कि एफआईआर के टाइम पे आईओ इन्वेस्टिगेशन करता है। इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे वो लड़की से सारे एविडेंस कलेक्ट करता है, जो भी वो कह रही है, जो भी वो लड़की देना चाहती है। उस पर मेडिकल हो सकते हैं, कुछ और हो सकता है, या फिर अपनी तरफ से विटनेस देना चाहती है तो उनके बयान भी रिकॉर्ड करता है। और साथ ही वो आपको भी बुलाता है, आपसे भी पूछता है आपका वर्जन, आप भी अपने एविडेंस उसको देते हो, आप भी अपनी स्टोरी लाइन देते हो, आप भी हो सकता है अपनी तरफ से कोई विटनेस ले जाओ, बोलो कि हाँ भाई, सारी चीजें मतलब आप आईओ को बताते हैं। लेकिन एक प्रैक्टिकल समस्या ये आती है कि जो आईओ होता है, जब सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी करने के बाद फाइनली चार्जशीट फाइल करता है, तो आप देखते हैं कि उस चार्जशीट में लड़की की तरफ से जो जो चीजें आई होती हैं या जो जो गवाह आए होते हैं, जो बयान दर्ज हुए होते हैं, वो तो सब उसमें है। लेकिन आपकी तरफ से जो एविडेंस दिए गए थे उनका कोई हवाला ही नहीं है। आपकी तरफ से जस्टिफिकेशन दिए गए थे वो कहीं है ही नहीं। और आपकी तरफ से जो कुछ गवाह या कुछ लोग वहां पे ले गए थे आप, उनका भी कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले तो आदमी वहीं पैनिक कर जाता है कि सर, आरोप पत्र में मेरे पार्ट का तो कुछ भी नहीं है। सत्यता यही है, जनरली यही होता है, मैक्सिमम केसेज में यही होता है कि केवल लड़की का वर्जन ही आरोप पत्र में होता है और आरोप पत्र कोर्ट में सबमिट कर दिया जाता है। तो अब ऐसे केस में जब आरोप पत्र सबमिट हो ही जाता है तो फिर आप आगे बढ़ते हैं, यानी कि ट्रायल लड़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले आप अपनी बेल लेते हैं और बेल लेने के बाद फिर आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हो जाते हैं। चार्ज फ्रेम होने के लिए एक कंडीशन बहुत जरूरी होती है। मान लेते हैं किसी मामले में 3 एक्यूज्ड हैं, तो तीनों लोगों को एक साथ अपीयर होना जरूरी होगा, तभी चार्ज फ्रेम करती है कोर्ट। अब जब चार्ज फ्रेम होती है तो उस समय पे आप चार्ज पे बहस भी कर सकते हो। डिस्चार्ज के लिए, जिस पर मैंने अभी परसों ही एक वीडियो बनाया था, डिस्चार्ज से संबंधित सारी जानकारियां मैंने आपको उस वीडियो में दी थी। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा और देखना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर वो वीडियो भी मिल जाएगा, उसको देखकर भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। जब ये चार्ज वाली स्टेज पूरी हो जाती है तो अब जो फाइल होती है वो आगे बढ़ती है और एविडेंस पे लगती है। तो पहले प्रोसिक्यूशन एविडेंस होते हैं, यानी कि लड़की पक्ष की तरफ से स्टेट होता है तो स्टेट अपने एविडेंस देता है। अब स्टेट के एविडेंस क्या होते हैं? जनरली गवाह होते हैं। अब गवाह जो लड़की के पक्ष के लोग होते हैं, जैसे लड़की हो सकती है, उसके माता पिता हो सकते हैं, उसके बहन भाई हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकता है, कोई पड़ोसी हो सकता है, और इसके अलावा पुलिस के गवाह होते हैं। तो सबसे पहले लड़की को गवाही के लिए बुलाया जाता है। अब देखिए, इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे लड़की को जो देना होता है वो आईओ को देती है, और फाइनली जो है चार्जशीट वो सबमिट होती है, तो सब कुछ उसी के बेस पर चलता है। लेकिन दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले हमारे एक मामले में 498 में प्रोसिक्यूशन एविडेंस पे लड़की को गवाही के लिए बुलाया गया। अब जब लड़की की गवाही हुई तो लड़की इतना मोटा बंडल कागजों का लेकर के आ गई, बोली मेरे को ये सारे के सारे एविडेंस दाखिल करने हैं। तो इनिशियली जज साहब ने मना कर दिया कि भाई नहीं, जब आपके बयान हो रहे हैं तो ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी चार्जशीट इन्वेस्टिगेशन करके ही फाइल हुई है। बट वो जब कंपेल करने लगे कि नहीं, हमें तो फाइल करना ही है, इसमें सारे सबूत हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी है, जो वहाँ पर जो पीपी थे उन्होंने कहा कि ठीक है, ये कागज़ हम सबमिट कर देते हैं। और जब इस पर चर्चा चली कोर्ट में तो फिर फाइनली इस पर यह निकल करके आया कि इस स्टेज पर भी लड़की की गवाही में ही यह चीज लिखवा दी जाए कि लड़की कागज सबमिट करना चाहती है और न्यायालय ने इसके लिए आदेश दे दिया है, तो ये कागज सबमिट हो सकते हैं। तो उस स्टेज पर भी उसके बयानों में यह चीज लिखवा दी गई, उसकी जिरह में चीज लिखवा दी गई कि वो कागज सबमिट करना चाहती है। न्यायालय ने उसके लिए आदेश दे दिया और उस आदेश पर एक कागज सबमिट हो गए। अब वो पूरा का पूरा बंडल वहां पे सबमिट हो गया और उसकी एक कॉपी हमको मिली। जनरली 498 है कि स्टेट केस में ऐसा नहीं होता है। और आपको मैंने ये बात इसलिए बताई क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि सर, क्या इसके बाद भी लड़की को सबमिट कर सकती है? तो कर सकती है, ये बात आई। अब वो जो पेपर्स थे उसमें हमने पूरा एक बार मतलब ओवरव्यू लिया था उसका, क्योंकि उसकी एक कॉपी हाथ के हाथ हमको भी मिली थी। तो वो सारे ऐसे थे जो अधिकतर हमारी फेवर के थे, तो हमें भी उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं था। और वैसे ऑब्जेक्शन से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, अगर कोई सेटल्ड लॉ है तो फिर उसको फॉलो करना ही पड़ता है। तो यानी उस स्टेज पर भी, प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज पर, गवाही के समय पे भी लड़की कोई कागज अगर चाहे तो अपनी तरफ से दाखिल कर सकती है। तो दोस्तों, इससे आपके मन के बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। कई लोगों को होता है कि भाई पहले तो लड़की ने कुछ सबमिट किया ही नहीं, अगर अभी उसके कुछ पास है तो क्या वो सबमिट कर सकती है या नहीं कर सकती है? तो आंसर है, कर सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।